राधे राधे एवरीवन। जय माता महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी दीपक किस प्रकार से जलाना है वह मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना माता महालक्ष्मी को समर्पित होता है। जैसे सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तुलसी मैया को समर्पित होता है, वैसे ही मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। क्योंकि सबसे पहली बार माता महालक्ष्मी जब मनुष्यों ने उनकी प्रार्थना की तो उनसे कहा कि मैया आप तो हमारे पृथ्वी लोक पर आकर रहे, तो सर्वप्रथम वो मार्गशीर्ष के गुरुवार को ही, उस दिन दशमी तिथि थी, उस दिन उन्होंने पृथ्वी पर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आई थी। तो मार्गशीर्ष का महीना इसलिए विशेष माना जाता है। तो इसके लिए देखिए, हमें द्वार पर इस तरीके से, आप चाहें तो गेरू का से इस तरह लीप लें या गाय का गोबर आपको मिल जाए तो वो तो बहुत ही अति उत्तम होता है, सबसे शुद्ध माना जाता है। लेकिन पक्के घर होते हैं तो गाय का गोबर तो हम नहीं लगा सकते। इस तरीके से गेरू या लाल मिट्टी आप ले लें। यहाँ पर हल्दी से भी आप लीप सकते हैं। और जब ये सूख जाए तो उसके ऊपर हमें लक्ष्मी के चरण बनाने होते हैं। लक्ष्मी चरण हमें विशेष रूप से चावल के अप्पन से बनाने, यानी चावल के आटे को आप सिलबट्टे पर पीस लें या मिक्सी में पीस लें, उसमें हल्दी डाल लें, नहीं तो आप सिंपली भी बना सकते हैं। अगर ऐसे होता है तो चावल, उसमें से आप लक्ष्मी जी के चरण बनाने होते हैं। अगर आप हाथ से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से आप रंगोली के स्टेनलेस आते हैं, आप उनसे भी आप बना सकते हैं। तो ये जो पूजन होता है हमें दहलीज यानी कि हमारी देहली का पूजन होता है, मुख्य द्वार यानी मेन गेट पर करना है। तो इस तरह से, जिस मेन गेट को हम लक्ष्मी द्वार के नाम से भी कह सकते हैं कि लक्ष्मी द्वार पर हमें यह रंगोली बनानी है। तो साउथ इंडिया में यह पूजन रोज़ाना किया जाता है, लेकिन अगर आप रोज़ाना नहीं कर पा रहे हैं तो मार्गशीर्ष के गुरुवार के दिन यह पूजन आप अवश्य करें। तो करीब सुबह 4-5 बजे के करीब यह पूजन किया जाता है। बाकी आपके पास जब भी समय हो, सुबह सुबह या फिर शाम के समय आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो हमें लक्ष्मी जी के चरण बनाने हैं। आपको अच्छी सी रंगोली बनानी आती हो तो रंगोली बनानी नहीं आती है तो आप सिंपल सा स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो इस तरह अपने डोर को हमें सजाना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप रात में गेट बंद करें तो यह जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा अलग सा बनाएं ताकि कलश की स्थापना के बाद आप कलश को हटा ना पाएँ। तो कलश के पास आप यहाँ पर आप मिट्टी का कोई भी या धातु का कलश ले लें और उसके ऊपर आप स्वास्तिक बना लें। और शुद्धता का चिन्ह होता है स्वास्तिक। तो यहाँ पर देखिए कुछ पुष्प रख लें। आप चाहें तो किसी प्लेट में चावल आदि भी रख सकते हैं। यह पूजन दीपक के बिना, कलश आप किसी प्लेट आदि में कुछ चावल रखकर सिंपल भी आप दीपक जला सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से कलश की स्थापना आप जरूर करें। इस चरण को थोड़ा साइड में रखें। आखिर अगर आपके घर में थोड़े छोटे बच्चे हैं तो ध्यान नहीं रख पाते हैं तो ये पूजन आप चौखट पे करें, एक साइड में आप कर सकते हैं। तो देखिए, कलश के गले में आप मोली बांध दें, उसके अंदर आप शुद्ध जल भर दें। शुद्ध जल भरकर गंगा जल जरूर डाल दें। अक्षत, चंदन वगैरह आप डाल सकते हैं, और नहीं तो आप बस हल्दी और कुमकुम इसमें डाल दें और सिंपल से आप तुलसी के पत्ते डाल दें तो ये सबसे शुद्ध जल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके ऊपर कोई भी पत्र रखें, लेकिन अगर ध्यान रखें यानी चावल रख रहे हैं तो आपके पास अनाज उपलब्ध है, जो भी अनाज आप उपलब्ध है वो रख लें। उसके बाद आप पंचपल्लव हमने सजाए हैं। तो यहाँ पर मैंने मनी प्लांट के पत्ते लिए हैं। आपके आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते में ले सकते हैं, जो भी पत्ते आपको मिल जाए आप ले लें। और उसके ऊपर एक प्लेट से भरा पूर्ण पात्र रखेंगे जिसमें हम चावल भर दें या गेहूँ, जो भी अनाज आपके पास हो वो आप भर दें। लेकिन इस बात का, दीपक रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अंदर की तरफ आपका मुख होना चाहिए, यानी दीपक का मुख अंदर की तरफ हो। देखिए, फिर इस तरीके से हम पत्तों को कुमकुम और हल्दी से छींट देंगे। गुरुवार की पूजन में हल्दी का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आप हल्दी अवश्य लगाएं। और दोस्तों, जब भी किसी दीपक का हम दीपदान करते हैं तो उसका पूजन हम अवश्य करेंगे। आप हल्दी कुमकुम दीपक में अवश्य लगाएं। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं या सिंपल भी ले सकते हैं। दीपदान हमेशा सूर्योदय से पहले किया जाता है या सूर्यास्त के बाद किया जाता है। तो यह जो पूजन है आप या तो सुबह सुबह कर लें, या सूर्योदय हुआ हो ना हो, या फिर शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तब इस पूजन को कर सकते हैं। यदि सुबह सुबह आपको किसी प्रकार से समय नहीं मिल पाता है
तो आप शाम के समय शुद्ध होकर नहा धोकर ये लक्ष्मी द्वार पूजन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए यहाँ पर हम दीपक जला लेंगे। देखिए इस तरह आपको पूर्ण पात्र दीपक पर अवश्य रखना है। आप उसमें चावल भर दें या कोई अनाज भर दें। इसके साथ ही अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध हो तो आप पुष्प अर्पित करें, कुमकुम यानी अक्षत अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। दोस्तों यहाँ पर थोड़े से पुष्प मेरे पास हैं, वो मैंने अर्पित कर दिए हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं। मार्गशीर्ष विशेष महीने में इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को गुरुवार को तो यह पूजन करना ही चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी इस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि माता लक्ष्मी हमारे घर में आए और हमारे घर में स्थिर निवास करे। भगवान विष्णु के साथ इस तरीके से आपको प्रत्येक गुरुवार को पूजन करना है। तो मार्गशीर्ष महीना भी होता है, उसमें आप ज़रूर पूजन करें तो आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर चली जाएगी। यदि सुबह सुबह आप इस कार्य को करते हैं और गुरुवार का दिन होता है तो जब आप घर की धुलाई वगैरह ना करें तो वह सब पहले ही कर लें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो गुरुवार को अघन के गुरुवार आते हैं तो उसमें आपको ये पूजन करना ही करना है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप इस पूजन को बिना व्रत के भी कर सकते हैं। सुबह सुबह भी और शाम को, यदि आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लक्ष्मी दीपक अवश्य रूप से जलाएं। तो कहते हैं इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। यदि हम इस प्रकार से अगन के महीने में लक्ष्मी दीपक प्रत्येक गुरुवार को जलाते हैं तो आने वाले मार्गशीर्ष के हर गुरुवार को तो इस तरीके से हम पूजन करेंगे। तो इसके बाद माता महालक्ष्मी का पूजन करें। आप चाहें तो घर में जगह जगह माता के चरण बना सकते हैं, वहाँ पर भी आप दीपक जला सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा चाहें आप उतना कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो दोस्तों कम से कम एक दीपक तो आप मुख्य द्वार पर अवश्य रूप से जलाएं, क्योंकि कहते हैं कि सुबह सुबह माता विचरण पर निकलती है। माता मार्गशीर्ष महीने में माता विचरण करती है तो गुरुवार के दिन यह देखती है कि कौन कौन मेरी भक्ति की आराधना में जाग रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है और किसके घर के आगे दीपक रखा है। तो यह सुबह के समय आप अवश्य रूप से करें। सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी आप यह दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे दीपक भी आप जला सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि हमें ये दीपदान हमने जो किया है पूजा के चौखट पे, हमको इसको हटाना कब है। तो आप इस दीपक को अगले दिन यानी शुक्रवार को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दीपक रखना है कि इसकी साइड से हमें निकलना चाहिए, इसे हमें उघाड़ना नहीं है, यानी कि हमें इसे क्रॉस नहीं करना है और ना ही हमें इसके ऊपर से निकलना है। तो यहाँ पर देखिए देहरी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पूजनीय होती है। इसके ऊपर से कभी हमें पैर रखना नहीं चाहिए और नहीं कभी हमें देहरी पर बैठना चाहिए। पहले तो घरों में ऊंची ऊंची चौखट होती थी तो हमेशा उसको लांग के ही बाहर जाते थे, उसके ऊपर कभी भी पैर नहीं रखा जाता था और ना ही कभी उस पर बैठा जा सकता था। बहुत ही अशुभ माना जाता था यदि हम चौखट के ऊपर बैठते हैं। तो पुराने समय में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन आजकल तो होता क्या है कि मकान इतने अच्छे नहीं बनते हैं, चौखट को एकदम प्लेन बना देते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में हर घर में दीपक में डोर में चौखट ज़रूर होती है, क्योंकि लोग इसका महत्व जानते हैं और समझते हैं। तो इस तरीके से हमें भी ज़रूर पूजन करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस कलश का हमें क्या करना है। तो कलश का विसर्जन हमें घर से बाहर नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्मी माता का कोई भी पूजन, हम कोई भी सामग्री हमें घर से बाहर नहीं डालनी है। इसके जल को हम घर में छिड़क दें, बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दें। फूल पत्तियाँ आप गमले में डाल सकते हैं या आपके घर में कोई कच्ची जगह है तो वहाँ पर आप दबा सकते हैं। और जो चावल है, रंगोली है, ये सभी सामान हमें डस्टबिन में नहीं डालना है। घर में यदि जैसे कि मैंने बताया भूमि कच्ची है तो वहाँ डाल दें, नहीं तो किसी गमले में दबा दें या फिर गौ माता को आप खिला सकते हैं। तो इस तरह से हमें अगले दिन शुक्रवार को यह कलश उठाना है। दोस्तों कलश पूजन की यह विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।